सलाम ये कहता है, अगर कोई आप में अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उम्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए न पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे को जहन्नमी बताया है। आपने हदीसों के अंदर सुना है कि बनी इसराइल में से एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली को बांधे रखी यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलन नार, वो लड़की जहन्नम में, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। यानी अल्लाह ने इस कसूर करने की वजह से और ये जुल्म करने की वजह से, एक बिल्ली को सजा देने की वजह से जब अल्लाह जहन्नम दे सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों इतना भयानक अंजाम करने वाला और श्रद्धा जैसी बहन को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी तालीम नहीं देता है। मरने के बाद अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया, मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है, तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर लो, मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो, आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा? इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी, आपकी छड़ी मेरे पेट के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा, जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया लो बदला ले लो। वो साहबी पीछे से आया और आपको अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस साहबी ने कहा फिदा का भी वो अम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी आपका ये मोहर जो आपके ऊपर लगा हुआ है, इसको मैं छूने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ही के अंदर बदला ले लो, मरने के बाद क़यामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहां पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और आपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तो शरुन्नास यौमल क़ियामा वफातन औरातन गुरला तो शरुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन निसा यंजुर बाज़ु मिन बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन यंजुर बाज़ु मिन बाज़, आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा।
मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही क्या करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहार फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है, तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा। न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा। आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी की वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है। पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे। आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिर ही लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिर नफी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा करके रखते। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं तिनपनिया में, आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा, वो हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर